दिल्ली में जन प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया कि हरियाणा में प्रजातंत्र जनमत की हत्या करके शपथ विधि समारोह हुआ, सरकार का गठन हुआ और जब वहां पर शपथ ली जा रही थी तो दिल्ली के मैदान में लाखों जनता प्रदर्शन कर रही थी कि ये सब अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, संविधान के विपरीत काम हो रहा है और देश की जो एक सुव्यवस्था है उसको समाप्त कर दी गई है। किंतु हमारी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुली। सुप्रीम कोर्ट ने जो जन प्रदर्शन हुआ अभी भी उसको गंभीरता से नहीं लिया और यदि सुप्रीम कोर्ट जन विश्वास कायम करना चाहती है तो उसको इस प्रदर्शन को आधार बनाकर कठोर से कठोर आदेश पारित करना चाहिए कि हरियाणा में जो सरकार बनी है वो असंवैधानिक है, विधिमान नहीं है। चुनाव में जो धांधलियां हुई है उसकी हम जांच करेंगे, हमारी एसआईटी जांच करेगी और उसके बाद में जो हमारी जांच में पाया जाएगा उसके आधार पर सरकार का गठन होगा। और मजेदारी की बात तो यह है सुप्रीम कोर्ट ने जब देख लिया कि ईवीएम में घोटाला हुआ, इतने सारे सत्य सामने आ गए, अरे आप सत्य के रक्षक हो, सत्य के रक्षक हो, सत्य की रक्षा करना आपका दायित्व है और आप झूठ के काले काले सूर्यों के साथ मिलकर जश्न मना रहे। यह क्या नाटक हो रहा है? ये देश की न्याय व्यवस्था के साथ अन्याय हो रहा है, देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अब तो 90% जनता को अपना सारा सब कुछ त्याग करके सड़कों पर उतरना होगा और नाजी गैंग के हर सदस्य को, जो भी उसका एजेंट है, जो उसके पक्षधर है, उनको सबक सिखाना होगा। अब देश में एक महाजन क्रांति की अनिवार्यता है। यदि ये जन क्रांति नहीं हुई तो भारत का भविष्य चौपट हो जाएगा। नए सीजेआई आएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ कर पाएंगे क्या? अब तो क्या कहा जाए, हम हिंदुस्तान का आदमी, हमारे यहाँ पर इतना स्वार्थी, इतना बेईमान और इतने निम्न स्तर का हो चुका है कि उसके चरित्र के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। यहाँ पर कौन आदमी कब बदल जाता है, कब कौन सा चेहरा होता है, कब कौन सा मुखौटा लगाता है, यह अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कोई अब धर्म का मुखौटा लगा लेता है, कोई समाज सेवा का मुखौटा लगा लेता है, कोई बड़े मसीहा का मुखौटा लगा लेता है और हमारे मोदी जी तो स्वघोषित विश्व गुरु हो गए, धर्म गुरु हो गए, विकास गुरु हो गए और इतने प्रकार के नए नए नाटक हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अब तो देश के हत्या करने वाली गैंग भी सरकारी हो गई। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है वो भी कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। अनेक प्रकार के तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अब भारत का भविष्य स्वर्णिम नहीं, काला ही काला होगा। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।